समझाते हैं बंगाल की क्लब पॉलिटिक्स पर कुछ और हैरान करने वाली ग्राउंड रिपोर्ट। लेकिन उससे पहले बंगाल की क्लब पॉलिटिक्स को समझ लीजिए, ये क्यों जरूरी है, ये क्लब दरअसल करते क्या हैं और उसका क्या असर होता है, ये आपको हम ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बंगाल की क्लब पॉलिटिक्स समझिए क्यों जरूरी है। अगर ये कहा जाए तो जवाब यह है कि राजनीतिक बाहुबल की निशानी क्या करते हैं। दूसरा सवाल, तो जवाब यह है कि चुनावी अभियानों में मदद, असर क्या है इनका, वार्ड स्तर पर वोटों की गारंटी इनको माना जाता है। फिर आइए, सत्ता बनाने बिगाड़ने का जरिया भी इनको समझा जाता है, इसलिए भी जरूरी समझे जाते हैं। क्या करते हैं, रैलियों और प्रचार अभियानों में हिस्सेदारी, असर क्या है इनका, दलों के पक्ष में माहौल तैयार करना, माहौल बनाना। फिर समझिए क्यों जरूरी है, पार्षद विधायक सांसदों की पसंद क्या करते हैं, अपने नेता के लिए हर तरह का संघर्ष, असर क्या होता है इसका, तो संवेदनशील सीटों पर जीत पक्की। अब एक और एंगल समझाते हैं कि आखिर ये क्यों जरूरी है। जरूरी इसलिए क्योंकि जनता में किसी दल की छवि बनाना, ये करते क्या है, घर में पैठ बनाते हैं, मतलब घर घर पहुंचकर पैठ बनाने का काम करते हैं, क्योंकि निरंतर जन संपर्क में रहते हैं। असर क्या होता है, वोट और समर्थन दोनों ही हासिल होते हैं। अब फिर समझिए एक और पॉइंट कि आखिर ये क्यों जरूरी है। ये क्लब्स विरोधियों को कमजोर करना, क्या करते हैं, ऐसा करने के लिए विरोधी दलों के क्लब पर जबरन कब्जा कर लेते हैं। असर क्या होता है, जितने ज्यादा क्लब उतना पैसा। यह है बंगाल की क्लब पॉलिटिक्स। तो पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी कार्यकर्ता कलाचंद कर्माकर की हत्या के बारे में आपने सुना होगा। 2 हफ्ते पहले ही मूर्ति विसर्जन के विवाद में पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी गई थी। बंगाल में इसे लेकर काफी बवाल मचा था। दरअसल ये क्लबों का संघर्ष था। यहां के सामुदायिक क्लब अब इसी तरह राजनीतिक संघर्ष की बुनियाद तैयार करते हैं। भारत माता की। क्यों भाई, बंगाल वालों की आवाज को क्या हो गया है, ऐसे बोलोगे क्या, ऐसे जाएगी ममता दी की सरकार। आवाज बुलंद होनी चाहिए। बंगाल की हिंसक राजनीति को लेकर पूरे देश की नजरें इस राज्य पर लगी हैं। सब ये जानना चाहते हैं कि 2021 में पश्चिम बंगाल पर किसका राज होगा। टीएमसी तीसरी बार अपनी सत्ता बना पाएगी या बीजेपी पहली बार बंगाल की सत्ता पर कब्जा करेगी। इस सवाल का जवाब यहाँ के उन छोटे छोटे क्लब में आपको मिलेगा जो गांव से लेकर वार्ड तक और विधानसभा से लेकर लोकसभा तक जनता के वोट और हिंसक चोट दोनों की दिशा तय करते हैं। बंगाल में घोषित अघोषित तौर पर हजारों सामुदायिक क्लब है। ये माना जाता है कि हर 2 किलोमीटर पर कोई क्लब चल रहा है और उन्हें पार्षद से लेकर विधायक तक और सांसद से लेकर मंत्री तक संरक्षण हासिल रहता है। क्लब सत्ता के साथ इतने गहरे जुड़े होते हैं कि स्थानीय पुलिस या प्रशासन उनके टकराने की हिम्मत नहीं कर पाता। बंगाल में चल रहे हजारों सामुदायिक क्लब इस जागरूक और हर तरह से सक्रिय राज्य के सियासी केंद्र बनते जा रहे हैं। ये क्लब आपको बता देंगे कि इलाके में किस राजनीतिक दल का वर्चस्व है। ये क्लब आपको इस बात की खबर भी देते हैं कि चुनावी माहौल कैसा होगा, और यहाँ के छोटे छोटे सामुदायिक क्लब आपको अपनी ताकत का एहसास भी करा देते। न्यूज़ 24 की टीम ऐसे ही क्लब की तलाश करते हुए हावड़ा पहुंची। यहाँ फिलहाल बीजेपी का कब्जा है। स्थानीय लोग बताते हैं कि पहले ये सीपीएम का क्लब था, जिसे राजनीतिक रूप से मजबूत होने के बाद बीजेपी के लोगों ने बाहुबल के दम पर हासिल कर लिया। पश्चिम बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पे है। कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में हिंसा की गतियां लगभग सीपीएम के टाइम से ही देखी जा रही है। और इस समय हम मौजूद है हावड़ा। कभी कभी यहाँ पे लाल रंग हुआ करता था, यहाँ पे लाल रंग का वर्चस्व हुआ करता था। ओम प्रकाश जी है जो लगातार सीपीएम की तरफ थे, लेकिन जिस तरह से पश्चिम बंगाल में जय श्री राम का नारा गूंजने लगा, और दिखाएंगे आपको, देखिए किस तरह से अब पूरा का पूरा गेरुआ रंग हो चुका है। पूरी जो इलाका यहाँ पे है बीजेपी में हो चुकी है।
और किस तरह से लोग अब जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। जाहिर सी बात है, देखिए जो यहाँ पे जो क्लब है, जिस तरह से दिखाएंगे कि जो क्लब था यहाँ पे लोग बैठते थे, सब करते थे, और कहीं ना कहीं आज हनुमान जी की जो कृपा है लगातार, क्योंकि हनुमान जी भी जय श्री राम के भक्त थे, और आज यहाँ की जो पूरी मंडली है पूरा का पूरा गेरुआ में हो गया है। कोलकाता से लेकर हावड़ा तक कभी लेफ्ट क्लब और उनके सदस्यों का दबदबा हुआ करता था, लेकिन 2008 के बाद से लेफ्ट की सियासी पकड़ कमजोर होने लगी। करीब 12 साल से उसके हाथों से राजनीतिक ताकत और क्लब दोनों फिसलते चले गए। बीजेपी ने इसी का फायदा उठाया और हावड़ा के इस क्लब को चलाने वाले सीपीएम समर्थकों को अपने साथ मिलाते हुए क्लब को बीजेपी के नाम कर लिया। कुल मिलाकर बंगाल की जो राजनीति है पूरे देश से अलग है, ये हम लोग कहते हैं। और ये एक हिंसा का जो वातावरण सीपीएम के दौर से शुरू हुआ, जो उसके पहले कांग्रेस भी की, उसको तृणमूल भी लेकर आई, इसका कहीं तो रोक लगना चाहिए। और जिस तरह से युवाओं की अनदेखी हुई सीपीएम, लोगों की अनदेखी हुई, इतने विशाल 34 साल कम नहीं होते, तो स्वाभाविक था हम लोग के सामने एक जीवन है भाई, राजनीति करना है, देश बदलना है, युवाओं को लेकर साथ चलना है। तो ऐसे में भाजपा छोड़ दूसरा कोई दल दिखता नहीं, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक दल है। पश्चिम बंगाल में अलग अलग राजनीतिक दलों के हजारों सामुदायिक क्लब हैं। ये सियासत की वो धुरी है जो सिर्फ चुनाव में नहीं बल्कि साल भर सक्रिय रहते। वार्ड स्तर पर हर समस्या क्लब के पास पहुंचती है। क्लब के सदस्य अपने स्तर पर ही समस्या हल करते। क्लब के बिना पुलिस, नगर निगम या प्रशासन दखल नहीं देता। क्लब बनाने के लिए खाली इमारतों पर कब्जे भी किए जाते। खाली प्लॉट या जमीन पर अपनी पार्टी का बोर्ड लगाया जाता। स्थानीय नेताओं के संरक्षण में क्लब वाले जबरन कब्जा करते हैं। क्लब स्थापित करने के बाद इलाके से वसूली भी की जाती। दुकानदारों, व्यापारियों, ठेकेदारों और सियासी दलों से पैसे मिलते हैं। क्लब के लोग वार्ड स्तर पर रैलियां, जनसभाएं और दौरे करवाते हैं। सत्ताधारी दल के क्लब की तमाम शिकायतें नजरअंदाज की जाती। जहां विधायक, सांसद अलग दलों के होते हैं, वहां टकराव ज्यादा होता है। क्लब एक माध्यम, जरिया है लोगों तक पहुंचने का। आप घरों में किसी को डायरेक्ट बोलिएगा आप अपनी पार्टी को ज्वाइन करिए, आप जिस पार्टी को बिलोंग करते हैं उस पार्टी में ज्वाइन करने के लिए, बोलने के लिए आपको जहाँ से लोग मैंने सुख जाते हैं, लोग मैंने अपने आप को महसूस करते हैं, अनसिक्योर फील करते हैं। लेकिन जब क्लब के माध्यम से कहिएगा कि स्पोर्टिंग क्लब है, कि हम लोग यंग बॉयज संस्था बनाकर रखें, यहाँ पर कल्चरल काम करेंगे, हम प्रदान शिविर करेंगे, हम यहाँ पर किसी तरह कोई ऐसा त्योहार के उत्सव में हम लोग यहाँ पर जल की व्यवस्था करेंगे, चाय की व्यवस्था करेंगे, आपकी साफ सफाई की व्यवस्था करेंगे। इस बातों को जब लेके चलेंगे हम लोग, तो लोगों तक पहुंचना आसान है। इसके माध्यम से लोग, क्लब और संस्थाओं के माध्यम से लोग हर इलाके में, पश्चिम बंगाल का कल्चर रहा है कि क्लबों के माध्यम से लोगों के बीच पहुंचना। क्लब की राजनीति बंगाल में इस कदर हावी है कि अक्सर एक क्लब के लोग अपने ही क्षेत्र में बने विरोधी दल के क्लब के सामने से जुलूस निकालते हैं। सरकार के समर्थन या विरोध में प्रदर्शन के दौरान भी ये क्लब शक्ति प्रदर्शन करते हैं। स्थानीय पार्षद से लेकर सांसद तक सामुदायिक क्लब की ताकत से वाकिफ है। इसलिए ये क्लब बंगाल के लिए सियासी रूप से जरूरी नहीं बल्कि मजबूरी बन चुके हैं। पश्चिम बंगाल की सियासत में क्लब की राजनीति बहुत पुरानी है। ये एक तरह के वर्चस्व साबित करने का तरीका है, जिसके जरिए राजनीतिक दलों की सियासी फायदा दिलाया जाता है। यानी पंचायत चुनाव से लेकर लोकसभा इलेक्शन तक वोट का पूरा गणित समुदाय क्लब के राजनीतिक के हिसाब से बनता है और बिगड़ता है। पश्चिम बंगाल में ज्यादातर सियासी हत्याओं और हिंसा का केंद्र भी ऐसे क्लब ही माने जाते हैं, क्योंकि गांवों से लेकर शहरों तक दफ्तरों, दीवारों और क्लब पर कब्जे के लिए सामुदायिक क्लब के लोग संघर्ष करते हैं। क्लब के जरिए होने वाली हिंसा को लेकर पिछले दिनों कोलकाता में काफी हंगामा हुआ था। कोलकाता में ही टीएमसी के क्लब की छत बारूदी धमाके से उड़ गई थी। बीजेपी का आरोप है कि ममता के राज में टीएमसी ने क्लबों को बारूदी फैक्ट्री बना दिया। अब प्रदेश की जनता ममता जी की सारी दुकान बंद कर देगी। ममता जी की सामर्थ्यशाही, नादरशाही, तानाशाही के खिलाफ हमारा आंदोलन चालू रहेगा। जनता की मदद और सामाजिक गतिविधियों के नाम पर बनने वाले क्लब बंगाल की राजनीति में जीत हार का हिंसक हथियार बनते जा रहे हैं। राज्यपाल भी राज्य में बढ़ती सियासी हिंसा को लेकर ममता सरकार को हिदायत दे चुके हैं। 15 नवंबर को मैंने
जब हालात बिल्कुल बेकाबू हो गए, माननीय मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा कि सरकारी कर्मचारी, पब्लिक सर्वेंट, पॉलिटिकल वर्कर का काम नहीं कर सकते। यदि अगर सरकारी कर्मचारी राजनीतिक कार्यकर्ता की तरह काम करेंगे तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था के सामने बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। जब मैं कहता हूं कि सरकारी तंत्र और सरकारी अधिकारी पॉलिटिकली न्यूट्रल रहें, यह भारत के संविधान के तहत निर्मित कानून में लिखा हुआ है। सामुदायिक क्लबों की सबसे बड़ी ताकत है राजनीतिक संरक्षण, और राजनीतिक रूप से मजबूत होने के लिए बंगाल में सियासी दलों को सामुदायिक क्लब के बाहुबल की जरूरत पड़ती है। एक क्लब का मतलब है करीब 5 से 10 हजार वोट। शायद इसीलिए हर वार्ड पर बने क्लब अपना राजनीतिक वर्चस्व दिखाने, बढ़ाने और जताने के लिए वो सब कुछ करते हैं जिससे राजनीतिक दलों का ध्यान उनकी ओर जाए। मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता। अब आइए आपको समझाते हैं कि क्लब को लेकर संघर्ष क्यों है, क्योंकि जरूरी यह भी है कि पश्चिम बंगाल के सामुदायिक क्लब राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने के साथ साथ हिंसक संघर्ष वाला अखाड़ा भी बन गए हैं। ऐसा क्यों है, समझिए। तो सामुदायिक राजनीतिक संरक्षण इनसे प्राप्त होता है। क्लब के सदस्य पार्टियों के लिए काम करते हैं। नेताओं की मदद से होता क्या है, स्थानीय प्रशासन पर इनकी पकड़ मजबूत होती है। आसानी से इनके जरिए फंडिंग भी मिलती है। सामुदायिक क्लब के लोगों को फंड मिलता है तो राजनीतिक पार्टियां सदस्यों को पैसे देती है। इस काम में भी बहुत ज्यादा क्लब असर दिखाते हैं। वसूली का अघोषित बिजनेस भी इनको माना जाता है। कैसे? स्थानीय मामलों में दखल देकर ये वसूली करते हैं। दुकानदारों, ठेकेदारों, बिल्डर्स से अवैध वसूली भी ये करते हैं। इनके ऊपर ये भी ठप्पा है। अब वर्चस्व का सिंबल भी इनको समझा जाता है। आइए ये भी बताते हैं आपको। दरअसल क्लब से जुड़ना यानी कि इलाके में जन समर्थन मिलना, दूसरे के क्लब पर कब्जा करके ताकतवर होने का संदेश भी इन्हीं क्लब्स के जरिए जाता है। बंगाल के सामुदायिक क्लब और दुर्गा पूजा वाले क्लब दरअसल अब वर्चस्व की जंग में शामिल हो गए हैं। राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण की वजह से कई दशकों से ऐसे क्लबों ने अपना दबदबा बनाया हुआ है। शुरुआत हालांकि इसकी लेफ्ट ने की थी, जिसे टीएमसी ने आगे की ओर बढ़ाया, और अब बीजेपी भी उसी राह पर मानी जा रही है। बंगाल में टीएमसी की सत्ता है, इसलिए सामुदायिक क्लब से लेकर दुर्गा पूजा वाले क्लबों पर उसी का कब्जा है। इतना ही नहीं, बल्कि क्लब की ताकत का सियासी एहसास करवाने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान करके करोड़ों रुपए की सौगात भी दी। जिस तरीके से हर साल ममता बनर्जी यहाँ पर उपस्थित होती है। चुनावी मौसम को देखते हुए ममता सरकार ने कुछ दिनों पहले बंगाल की पूजा समितियों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया था। इसके अलावा करीब 180 करोड़ रुपए अलग अलग क्लब को दिए गए। क्लबों को राहत और आर्थिक मदद में इसलिए तेजी आई क्योंकि वो एक तरह से अपने अपने वार्ड के ठेकेदार होते हैं, यानी क्लब वालों को पैसे देकर वोटों की ठेकेदारी का सिलसिला शुरू हो गया। बंगाल में चुनावी माहौल बनाना और राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने के लिए दीवारों पर पार्टी का सिंबल बनाकर कब्जे करने की परंपरा ये तो पुरानी है। क्लब पर कब्जे की सियासी परंपरा राजनीतिक दलों के लिए ये कोशिश रहती है कि हर विधानसभा क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा अपने समुदाय क्लब स्थापित कर सके, ताकि चुनाव आने पर कल क्लब के मेंबर बहुत इस्तेमाल किया जा सके। बंगाल में क्लब पॉलिटिक्स नई नहीं है, बल्कि समय के साथ ही काफी ज्यादा सक्रिय और ताकतवर हुई है। लेफ्ट से लेकर टीएमसी तक सबने क्लब पॉलिटिक्स को खूब पाला पोसा है। उन्नीस 1977 में वाम दलों की सरकार ने कांग्रेस से सत्ता छीनी। 1990 के बाद से लेफ्ट ने क्लब बनाने शुरू किए। पहले विधानसभा स्तर पर सामुदायिक क्लब बनाए गए। क्लब को फंडिंग भी लेफ्ट सरकार की ओर से होती थी। समय के साथ क्लब ने अपनी गतिविधियां बढ़ाई। क्लब से जुड़े लोग सियासी रूप से मजबूत होने लगे। पंचायत, पार्षद, विधानसभा, लोकसभा चुनाव में ताकत दिखाने लगे। सामुदायिक क्लब के लोगों ने अपनी ताकत का एहसास कराया। लेफ्ट और टीएमसी के टकराव में क्लब के लोग शामिल रहते थे। टीएमसी ने क्लब के लोगों को अपने साथ मिलाना शुरू किया। 2008 के बाद से टीएमसी ने लेफ्ट से कई क्लब छीन लिए। अब टीएमसी और बीजेपी के बीच क्लब कब्जाने की जंग है।
आज जो लोग हमारे साथ थे, हम जो फॉरवर्ड ब्लॉक में थे, तो फॉरवर्ड ब्लॉक में थे, हम फॉरवर्ड ब्लॉक से छोड़ के भाजपा ज्वाइन किए, तो सभी लोग हमारे साथ भाजपा में आ गए। उस क्लब के सभी लोग आज भाजपा में हैं। सब क्लब का नाम रंग बदलता है, खाली वो कल लाल था आज गेरुआ हो गया। यही स्थिति है, पूरे बंगाल में वही है। और लोग अपना जो भी क्लब वाले से पहले सीपीएम में थे, आज सब टीएमसी कर रहे हैं। आजकल भाजपा आएगी तो भाजपा में आएंगे लोग। क्लब में क्या है, सेवा चाहिए, उनको सहयोग चाहिए, मिलता है। पश्चिम बंगाल में सामुदायिक क्लब, दुर्गा पूजा आयोजित करने वाले क्लब मुख्य रूप से सक्रिय रहते हैं। इन क्लबों में ज्यादातर युवा लोग रहते हैं, जो चुनावी अभियानों में काफी अहम भूमिका निभाते हैं। क्लब की कुर्सी पाने के लिए भी सियासी होड़ मची रहती है। जो शख्स इलाके में सबसे ज्यादा दबंग होता है, क्लब का मुखिया उसी को बनाया जाता है, ताकि वो अपनी पार्टी से जुड़ी राजनीतिक गतिविधियों को आसानी से आगे बढ़ा सके और इलाके में वसूली भी कर सके। माता की 2021 की चुनावी जंग जीतने के लिए क्लब पॉलिटिक्स में पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। खबर है कि टीएमसी और बीजेपी की ओर से ज्यादा अपने क्लब स्थापित करने और विरोधी पार्टी के क्लब कब्जाने के लिए हर तरह की मदद दी जाती है। बंगाल में 2021 चुनाव जीतने के लिए टीएमसी और बीजेपी दोनों अपनी रणनीति काफी पैसे क्लबों में लगाया है। खबर यह है कि दोनों पार्टियां सामुदायिक क्लब को लेकर दुर्गा पूजा तक काफी सक्रिय दिख रही हैं। ममता सरकार ने तो ऐसे क्लबों में तमाम करोड़ों रुपए आर्थिक मदद दी है, वही बीजेपी भी ऐसा मेहनत कर रही है। ये मेहरबानी इसलिए क्योंकि चुनावी मैदान में असली लड़ाई क्लब के लोगों की ही लड़ते हैं। बंगाल की क्लब पॉलिटिक्स फिलहाल ये इशारा कर रही है कि 2020 में प्रदेश में जो सबसे ज्यादा क्लब पर कब्जा करेगा, 2021 में बंगाल पर वही राज करेगा। मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।